नमस्ते दोस्तों। आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और ग्लोबल घटनाओं पर बात करते हैं। आज दो बड़े टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे। रूस से तेल आयात की सच्चाई और ईरानी जहाज IRS देना की घटना। दोनों ही मामलों में अफवाहें बहुत फैली हैं, लेकिन भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर मजबूती से खड़ा है। चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। पहला टॉपिक, रूस से तेल। क्या अमेरिका का दबाव है? नहीं, भारत अपनी मर्जी से ले रहा है। दोस्तों, मीडिया में खूब कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रेशर से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम अभी भी रूस से काफ़ी तेल ले रहे हैं और ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से अब और ले सकते हैं। आंकड़ों से क्या लगता है? 2025 में पीक पर रूस का शेयर 44% तक था। जून में 2 MBD से ज़्यादा। जनवरी 2026 में थोड़ा कम हुआ, शेयर 19-21%, 1.1 MBD। लेकिन ये 44 महीने का लो था क्योंकि US टैरिफ्स का असर था। फरवरी 2026 में फिर बढ़ा, रूस फिर टॉप सप्लायर, 1 MBD प्लस। कुछ डेटा में 6% मंथ ऑन मंथ बढ़ा। सऊदी और इराक के भी बढ़े, लेकिन रूस नंबर 1 है। कुल मिलाकर रूस अभी भी बड़ा पार्टनर है। सस्ता तेल, डिस्काउंटेड, हमारी एनर्जी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी। अमेरिका ने कहा था बंद कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेड डील में टैरिफ्स कम हुए, लेकिन भारत ने कभी कमिट नहीं किया कि ज़ीरो करेगा। और अब ईरान वॉर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेज हो रहा है। मिडिल ईस्ट से 2.5-2.7 MBD तेल आता है जो प्रभावित है। इसीलिए अमेरिका ने खुद 30 दिन का वेवर दिया, मार्च 2026 में, स्ट्रैंडेड रूसी तेल खरीदने की परमिशन। जैसे वो कह रहा हो अभी ले द्रुगन मार्केट में ऑयल फ्लो रखने के लिए। वो ट्वीट करके ऐसा बताते हैं कि USA परमिशन दे रहा हो, लेकिन भारत पहले से ही कह रहा था वॉर की वजह से रूस से ज़्यादा लेंगे। ये हमारा फैसला है, ना कि उनकी मेहरबानी। दूसरा टॉपिक, IRS दीना जहाज क्या भारत के पास उड़ा दिया? नहीं, श्रीलंका के पास था। अफवाहें फैली कि अमेरिका ने ईरानी जहाज भारत के आसपास डुबो दिया, लेकिन फैक्ट्स। 4 मार्च 2026 को US सबमरीन ने टॉर्पीडो से IRS दीना ईरानी फ्रिगेट को डुबोया। 87+ नाविक मारे गए, 32 को श्रीलंका की नेवी ने बचाया था। लोकेशन श्रीलंका के साउथ कोस्ट गाले से 40-44 नॉटिकल माइल्स दूर अंतर्राष्ट्रीय जल इंटरनेशनल वाटर्स में थी। भारत से बहुत दूर, श्रीलंका के EEZ के बाहर। जहाज भारत के मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज से लौट रहा था, लेकिन अटैक भारत के इलाके में नहीं हुआ। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने कंफर्म किया, अंतर्राष्ट्रीय जल में था, जहाज सुरक्षित समझ रहा था। ये WW2 के बाद पहली बार US सब ने टॉर्पीडो से सरफेस शिप डुबोई। अमेरिका कह रहा है इससे भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे क्योंकि अटैक भारत के पास नहीं था। भारत ने भी अफवाहें, जैसे इंडिया ने इंटेल दिया, को बेबुनियाद कहा। बल्कि भारत ने ईरान के दूसरे जहाज को कोच्चि में ह्यूमैनिटेरियन आधार पर डॉक करने दिया। श्रीलंका ने भी क्रू बचाया था। ये दोनों घटनाएं दिखाती है भारत मजबूत विदेश नीति चला रहा है। अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन, रूस से तेल जारी, वेवर से और बढ़ सकता है, ईरान के साथ बैलेंस। हम किसी के दबाव में नहीं आते, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और राष्ट्रीय हित पहले रखते हैं। दोस्तों, अफवाहों से बचें, फैक्ट्स देखें। भारत सही ट्रैक पर है। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या भारत को रूस से तेल लेते रहना चाहिए